2500 सविता मौसी। पैसा लेके जाती है, बच जाती है, आती नहीं है। लेकिन मौसी अच्छी है। हाँ। नमस्ते फकीर चंद जी। नमस्ते नमस्ते जटाशंकर जी। आइए आइए बैठिए। अरे गोद में नहीं, यहाँ पर बैठिए भाई। क्षमा कीजिए। बताइए कैसे आना हुआ? आपने मुझसे कहा था ना कि आप शादी के लिए इच्छुक हैं, सो मैं आपकी शादी के लिए कुछ कन्याओं के प्रस्ताव लेकर आया हूँ। धीरे से बोलो, मेरी बेटी घर में है और उसको 2 कान भी है। तो क्या आपने अपनी बेटी को अपनी शादी के बारे में बताया नहीं? अरे पंडित जी, आप कैसी बात करते हैं? मैं मेरी शादी की बात मेरी बेटी से कैसे कर सकता हूँ? हैं? आप ढिंढोरा पिटना शुरू कर दिया। अरे तो क्या हुआ, आप शादी कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़े ही कर रहे हैं, कोई डाका थोड़े ही डाल रहे हैं। मैं कहता हूँ शादी करना कोई गुनाह है क्या? धीरे से बोलो पंडित जी, धीरे से बोलो। दीवार को भी कान होते हैं। आप मेरी जगहसाई करवाने का सोच रहे हैं भाई? आपको यहाँ प्रस्ताव लेके किसने भेजा? देखिए जजमान, आप भूल गए हैं, मेरा तो ये व्यवसाय है। आपने मुझे कहा था कि मैं शादी के लिए इच्छुक हूँ, सो मैं प्रस्ताव लेकर आ गया हूँ। आपकी इच्छा नहीं है तो मैं चला। अरे कहाँ चला? बात ये नहीं है पंडित जी। बात ये है पंडित जी, अभी तक मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है। हाँ। हैं? उसकी शादी हो जाए, वो इस घर से विदा हो जाए, तब जाके हम किसी को विदा करवा के उसके घर से मेरे घर ले आएंगे ना। हाँ, फकीर चंद जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन बात अभी से तय करके रखनी पड़ेगी ना। वो तो है। अरे मैं तो आपकी शादी के लिए कुछ कन्याओं के चित्र भी लेकर आया था। मगर अभी आपकी इच्छा नहीं है तो फिर जाने दीजिए, मैं चला। अरे कहाँ चला है? बात बात में चला चला क्या करते हैं पंडित जी? फोटो लेकर आए हैं तो दिखाइए ना, फोटो दिखाइए। नहीं, जाने दीजिए ना, अभी फोटो देखकर क्या करेंगे? आपकी बेटी की सगाई हो जाने दीजिए, उसकी शादी हो जाने दीजिए, उसको विदा कर दीजिए, बाद में आराम से फोटो देख लीजिएगा ना। अभी जल्दी क्या है? हाँ, मैं चला। अरे कहाँ चला? बात बात में क्या फुदक कर रहे हो? मैं चला। बैठो ना आराम से। देखिए पंडित जी, अभी फोटो देखेंगे, उसमें से किसी को मैं पसंद करूंगा तो शगुन देके उसको अटका के रखेंगे। आपकी बात 100% सच है जजमान, मगर आपने आगे कोई गड़बड़ की ना तो फिर मेरे जैसा बुरा कोई नहीं है। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं गुप्त नहीं रखूंगा इस बात को। आप में गुप्त ज्ञान है ही नहीं। अरे भाई 6 महीना साल भर तो छुपा के रख सकते हैं ना। अरे साल भर क्यों जजमान जी, आप कहें तो मैं जिंदगी भर ये बात छुपा कर रख सकता हूँ, मगर सामने वाला मुझे पूछेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपकी बात बिल्कुल सही है जटाशंकर जी। जटाशंकर? हाँ जटाशंकर। तस्वीरें तो दिखाइए। हाँ, दिखाता हूँ, बड़े उतावले हो रहे हैं जजमान। भाई शादी चीज ही ऐसी है। ये देखिए, ये है जमुना देवी। जमुना? कैसे आऊं जमुना के तीर। प्रभावित हो गए जजमान, जमुना देवी से प्रभावित हो गए। हाँ जी। जमुना देवी स्कूल में शिक्षिका है। शिक्षिका है? रंग गोरा, कद साधारण। अरे घटाशंकर जी। जटाशंकर? हाँ जटाशंकर जी, आपने सब कुछ इसके बारे में बता दिया, लेकिन अब इस दुनिया में जमुना जी आई कब है ये तो बताइए। होगी 35 के आसपास की, मगर 30 साल की दिखती है। अच्छा, 35 की है और 30 की लगती है। देखिए पंडित जी, आप अपनी गणित में गड़बड़ मत कीजिएगा, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। अब दूसरी बताइए। ये है कमला। कमला? कमल नयन। कमला MA तक पढ़ी है। वाह। पिता सरकारी कर्मचारी है, गृह कार्य में कुशल है। पिताजी? नहीं, कमला गृह कार्य में कुशल है। हाँ ऐसा कहिए ना। ये हुई दूसरी ही, अब तीसरी। ये है हेमा। हेमा? हाँ, एक सरकारी ऑफिस में बड़ी ऑफिसर है। अरे वाह। परित्यक्ता है। परित्यक्ता क्या होता है? वो क्या कहते हैं, वो तलाकशुदा है। तलाकशुदा है? हाँ, वैसे 10 साल पहले शादी हुई थी, मगर मियाँ बीवी में कुछ अनबन होने से जरा तलाक हो गई। 8 साल की पुत्री है। 8 साल की पुत्री है? पहले क्यों नहीं बताया कि पुत्री है?
अरे ऐसी ऐसी लड़कियों की फोटोग्राफ बताते आप मुझे, कोई ढंग की लड़कियां बताइए ना, वो तो हैं क्या? हाँ बेटी, हाँ हाँ फोटो देख रहे हैं डैडी? नहीं बेटी, देखो ना कैसी कैसी लड़कियां हैं। नहीं अब हाँ, ये क्या है, अब इनको कोई लड़के नहीं मिलते हैं ना, अब इनकी भी शादी हो जाए तो इनका भी उद्धार हो जाए ना। ये तो बड़े पुण्य का काम है डैडी। जी डैडी जरा मुझे फोटोग्राफ दिखाइए ना, अरे दिखाइए ना। अब देख ही लो बेटी, देख लो। डैडी ये तो सारी फोटोग्राफ बहुत अच्छी है। हाँ फोटोग्राफ अच्छे हैं पर इनके भाग्य अच्छे नहीं है ना बेटी। अरे मैंने कई जगह प्रयत्न किए पर इनमें से किसी का कोई जगह जम ही नहीं रहा। मैंने सोचा फकीर चंद जी कि यहाँ तो काफी लोग आते जाते हैं, यहाँ फोटो देके रखूंगा तो शायद किसी का जम जाए। मैं भी ध्यान में रखूंगी पंडित जी, मुझे कोई योग्य लड़का मिला तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसी बहाने थोड़ी समाज सेवा हो जाएगी। देखा घटाशंकर, जटाशंकर। हाँ जटाशंकर। मेरी बेटी के दिल में इन लड़कियों के लिए कितना रहम है ना। बेटी ज्योति बेटी, विक्रांत को फोन करने के लिए कह दिया है ना? हाँ डैडी कह दिया था, उसने कहा रात को फोन करेगा। उसके साथ बात करने का वही समय ठीक है बेटी। मेरा दामाद बड़ा समझदार है। घटाशंकर, जटाशंकर। हाँ जटाशंकर, ये तस्वीरें तो मैंने देख ली। अब कुछ दूसरी तस्वीरें हो तो मुझे दिखाना, हो सकता है उनमें से किसी का उद्धार करने का पुण्य मुझे भी मिले। अवश्य फकीर चंद जी अवश्य। अब आपने सेवा करने का पुण्य कमाने का ठान ही लिया है तो मेरा सहयोग भी आपको पूरा मिलेगा। मैं शीघ्र ही जाकर कुछ और तस्वीरें लेकर आता हूँ, मगर आप मुझे थोड़ी सी आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, आज्ञा है, आज्ञा बाद में होगी आज्ञा। आप जाइए, शीघ्र ही आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मुझे मालूम था। ज्योति बेटा, मेरा बेटा ज्योति बेटा बहुत ही अच्छा है। हाँ डार्लिंग, नहीं डार्लिंग इस समय मिलना तो जरा मुश्किल है। नहीं मैं अभी इस वक्त खंडाला में हूँ। हाँ खंडाला में, नहीं यहाँ दोस्तों के साथ नहीं, अकेले आया हूँ। हाँ कुछ मजबूरी थी, कुछ काम पड़ गया था। हाँ कल मिलते हैं? ओह श्योर, कल जरूर मिलेंगे। हाँ फिर इंस्पेक्टर, मैं रॉकी साहब का वकील हूं, उनकी जमानत के पेपर लाया हूं। तो आप आए हैं उसे छुड़ाने के लिए? बैठिए। ये देखिए। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं वकील साहब? या शौक से पूछिए। आपने वकालत क्या इसलिए पढ़ी है क्या कोई भी मुजरिम को गिरफ्तार होती है उसे रिहाई दिला दे? और आपने क्या ये वर्दी इसलिए पहनी है कि आप किसी भी इज्जतदार शहरी को उसका गिरबान पकड़ के हवालात के अंदर कर दें? इंस्पेक्टर, आपको ये वर्दी रौब झाड़ने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए दी गई है। मैं अपनी ड्यूटी ही कर रहा हूं। रॉकी के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं। सबूत? सबूत है तो कोर्ट में पेश कीजिए। इस कुर्सी पर बैठकर गला फाड़ कर चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वैसे इंस्पेक्टर, लगता है आप फुर्सत में हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। आप जल्दी से मेरे क्लाइंट को रिहा कीजिए। चलिए। आप जैसे ही कुछ लोग कानून का सहारा लेकर क्रिमिनल्स को पनपने में मदद करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को तमाशा बना दिया है आप जैसे लोगों ने, मालूम है? इंस्पेक्टर, जुबान संभाल के बात करो। तुम मेरे पेशे की तौहीन कर रहे हो। अगर मैं चाहूं ना तो मानहानि का दावा करके तुम्हारी ये वर्दी उतरवा सकता हूं। तू मेरी वर्दी उतरवाएगा? तू? उससे पहले मैं तेरी खाल निकाल लूंगा। ये कोर्ट नहीं पुलिस स्टेशन है मिस्टर, और ये पुलिसिया डंडा देख रहा है? ऐसा बेभाव पड़ेगा ना कि तू फिर किसी कमीने के जमानत के कागजात बनाने लायक नहीं रहेगा। तेरी धुलाई का कोई गवाह भी नहीं बचेगा, याद रखना। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। लेकिन मैं इस वक्त तेरे से बहस करने नहीं आया हूं। तू मेरे क्लाइंट को छोड़ दे बस। पवार। जी सर। रॉकी को छोड़ दो।
जल्दी खोल। जानते नहीं मैं किसका बेटा हूं? रणधीर सिंह का बेटा हूं मैं। चलो। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें हिदायत दे रहा हूं, आइंदा ऐसी गलती मत करना वरना बहुत पछताओगे। क्यों इंस्पेक्टर? देख लिया, तुम्हारी सारी अकड़ और गर्मी धरी की धरी रह गई। पहाड़ से टकराओगे इंस्पेक्टर तो चूर चूर हो जाओगे। मेरी एक राय मानो, जमाने के साथ चलना सीखो। क्यों, समझे या नहीं? चलिए। ये हुई ना बात।